अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर नजीब सुमरो है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डॉक्टर हूँ। आज मेरे साथ मोहम्मद रिजवान है, जो कि ही मेड अ मिरेकुलस रिकवरी राइट बिफोर द सेमीफाइनल। और वो जो 30 घंटे थे जिसमें वो हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू के अंदर थे, हम उसके बारे में बात करेंगे। रिजवान, मुझे ये बताएं कि क्या क्या आपको याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद तो कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि जो सीन था उस टाइम तो किसी को कुछ चीज़ें याद नहीं होती। मगर जो सिनेरियो था वो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आपके साथ मेरे मैसेज होते रहे और आप क्या कहते हैं, फिर मैं कमरे में चला गया। उससे पहले मैंने आपसे कन्वर्सेशन होगी मैच से प्रैक्टिस में। तो फिर जब रूम गया तो मुझे जो शोल्डर पीछे बैक में दर्द हुआ कोई 20 मिनट, उसके बाद फ्रंट पे कोई आधा मिनट दर्द हुआ। फिर आपको मैंने जब फ़ोन किया तो आपने कहा कि सारी चीज़ें छोड़ो, बस फ़ौरन निकलो। मुझे ये चीज़ें कुछ कुछ याद है, मैं बताता हूँ कि जो याद है। आपने मुझे कहा कि फ़ौरन निकलो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो। तो फैमिली मेरी साथ थी, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम इसलिए था कि सांस मेरा बिल्कुल बंद हो गया था उस टाइम, रुक रुक के मैं, क्योंकि मैं जब सांस लेता तो मैं अपने सीने को पुश कर रहा था सांस के लिए। तो जो आपको मैंने कहा कि मेरे पीछे 20 मिनट का दर्द था, फिर फ्रंट पे कोई आधा घंटे से दर्द है। तो जैसे ही मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने बस निकल आओ। बाहर आए आप लेफ्ट के साथ बैठे हुए थे। और ये चीज़ मुझे याद है कि आप जब वो उस कल के दिन हमने शिफ्ट भी होना था दूसरे होटल पे, जो जो हमारा एलो था वो बेचारा उसमें भी फंसा हुआ था, बैग्स में जो शिफ्ट कर रहा था। मगर आपने उसको कहा कि इमरजेंसी है, हमें टाइम नहीं लेना चाहिए। तो फ़ौरन ही फिर गाड़ी में बैठ गए, फिर चले गए। फिर हॉस्पिटल जब जहाँ पहुँचे तो मेरी सांस बिल्कुल रुक गई थी तकरीबन। और मुझे इतना याद है, जो आपको भी शायद मैंने उस टाइम नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम मुझे अब सारी चीज़ें मुझे ब्लर नज़र आ रही थी, बिल्कुल धुंधली सी हो गई थी। बस आपकी सिर्फ मुझे आवाज़ ये चीज़ें याद है कि आप एक रिसेप्शन कोई वहाँ पे गए, एक नर्स के साथ बात कर रहे थे कि पता नहीं ए कैटेगरी है कि सी कैटेगरी, जो भी का है मुझे नहीं पता, जो ऐसा कुछ कैटेगरी का नाम सुना है मैंने। और मेरी सारी चीज़ें ब्लर थी उस टाइम, और सांस आपको पता है। बस उसके बाद जब वो बाकी आप रूम लेके गए, और डिफ़िकल्ट ये था कि जो आप लोगों से मैं पूछ रहा था कि क्या है क्या नहीं, आप लोग नहीं बता रहे थे सही तरीके से। डॉक्टर्स भी आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। और फिर आपने कहा कि यार हम 2 घंटे वेट करें, एक टेस्ट आने वाला है। तो फिर मुझे अजीब सा फील हुआ है कि जो भी है, क्योंकि वो जब वो नर्स आई रही तो उसने कहा कि घबराना नहीं। मैंने कहा अगर मेरा रिस्क हुआ तो मैं जिंदा ही हूँ, अगर रिस्क नहीं हुआ तो आप लोग जो भी करो ना हो नहीं सकता। तो फिर उसके बाद आप लोग आए, आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी टेस्ट साफ़ है। फिर आपने कहा कि आप सुबह तक इधर रहो, आपको अब आप मुझे उस टाइम आप भी मुझसे खेल रहे थे कि आपने कहा कि सुबह तक रहो, और सुबह जो है ना क्या कहते हैं, हम आपको आएंगे और आपको फिर वहाँ से ले के जाएंगे। सुबह आप लोग आए, आप लोगों ने कहा कि यार रिजवान आप शाम तक रहो इधर ना, दोपहर तक, तो फिर इंशाल्लाह चले जाएंगे। मैं मुझे टेस्ट भी होते रहे आप तकरीबन कोई अल्लाह वाला मुझे याद नहीं, मगर तकरीबन कोई 12 से 13 या 14 टेस्ट मेरे पूरे जिस्म के हो गए। सिर्फ मेरे बालों के और नाखून के रह गए थे जिस टाइम आप थे भी नहीं। मैं जा रहा था आ रहा था, जा रहा था आ रहा था। मैं जब आप आए तो आपको मैंने कहा मेरे इतने टेस्ट हो गए, मगर आपने कहा कि यार शाम तक जो है ना आपको रहना पड़ेगा। फिर वो एक नर्स आई तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे साफ बताओ, क्योंकि वो रात को कह रहा था कि हमारे साथ जाओगे, जब मैं सुबह तो उसने कहा सुबह जाओगे, सुबह आए तो कह रहे शाम को जाओगे, दोपहर को जाओगे, दोपहर आए तो कह रहे शाम को जाओगे। मैं मुझे साफ बात बताओ। तो उसने कहा कि रिजवान अगर आप 20 मिनट और लेट हो जाते तो तेरे आपकी जो दोनों नाली है ये बरस्ट हो जाती, ये पट जाती दोनों। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अब कह रहे कम से कम आपको ना यहाँ पे 1 हफ्ता गुजारना पड़ेगा। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, मेरा सेमीफाइनल है किस तरह हमने यहाँ 1 हफ्ता। कह रहे मैंने कहा नहीं रहना। कह रहे ये आपकी मर्जी थोड़ी है, ये हो नहीं हो सकता ऐसा। फिर वो डॉक्टर साहब आए, जिसका नाम अभी डॉक्टर सगीर। सही सगीर। हाँ। जब वो आए तो उससे मैंने कहा कि उसने कहा रिजवान आप बेफिक्र, मैं भी चाहता हूँ कि आप सेमीफाइनल खेलें। और मैंने कहा मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं खेलूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इवेंट और हमारी पाकिस्तान की इस टाइम ज़रूरत है। क्योंकि हमारी बेसिकली ज़रूरत मैं इसलिए समझ रहा था कि पूरी शुरू से लेकर एंड तक हमारी मैचेस में तब्दीली नहीं आई थी। हम 11 की 11 साइड जा रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे बेंच के प्लेयर थे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत बेहतर प्लेयर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा था कि नहीं, मैं इसकी कोशिश कर रहा था, मैं इसलिए कोशिश कर रहा था क्योंकि हमारे 11 साइड में उससे पहले हमने कोई रद्द-बदल नहीं किया था, हम एक ही फ्लो में जाना चाहते थे। हमारे कोच कप्तान की यही डिमांड थी। मतलब सेमीफाइनल आया तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मेरे पे उनका कॉन्फिडेंट रहे। तो मैंने कहा सगीर भाई बेसिकली अगर यही है तो फिर मुझे होटल भिजवा दे। उसने कहा रिजवान हम आपकी यहाँ पे इतनी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, होटल में इस तरह नहीं होगी, इसलिए आप रहे। तो वो भी मुझसे अब उस टाइम खेल रहा था। फिर रात गुजर गई, फिर आया, फिर कहने कि यार रिजवान नहीं है। मैंने कहा मैंने जाना है। फिर आप आए, डॉक्टर साहब आप भी आते जाते रहे, धोखे देते रहे आप भी।
तो साफ बात नहीं बता रहे थे। आखिरी दिन जब वो आया, उसने कहा रिजवान मैच के दिन आप चले जाना। मैंने कहा फिर मेरी टीम का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा अगर मैच के दिन में जाऊँगा, मुझे आज रात ही जाना है और जो भी होगा वहाँ पे सारी चीज़ें फिर आप हम जितनी मेडिसिन आपने नेबुलाइजर जितनी चीज़ें आप लेके मुझे दे दिए, रात को गया। मगर असल जो चीज़ मुझे मैच से पहले जो कॉन्फिडेंट मिला आप लोगों की तरफ से, वो आप लोगों की वो मीटिंग थी डॉक्टर साहब, जो आपने ड्रिकी ने और क्लिफी ने जो मिल की मीटिंग की और मुझे जो मेरा फिटनेस टेस्ट लिया, मेरे लिए उस टाइम बहुत मुश्किल था। जब आपने कहा है कि यार फिटनेस टेस्ट है और अबू धाबी में, और टाइम भी आपने जो बताया 12 बजे का टेस्ट, तो ये अगर मैं तो उस टाइम बीमार था, हॉस्पिटल से आके आया था, 2 रातें मैंने ICU में गुजारी थी। अगर हम जेन्युइन बिल्कुल नॉर्मल भी होते, अगर आप प्लेयरों को कहते कि 12 बजे आपका फिटनेस टेस्ट है, तो यकीन करे आम नॉर्मल प्लेयर भी उस टाइम हिचकिचा जाता है। मगर मैं उस टाइम सिर्फ इस चीज़ पे था कि यार मेरे से ईमानदारी हो, आप लोगों की तरफ से ईमानदारी हो तो एक रिजल्ट आएगी। हालांकि मुझे बहुत सख्त लगा उस टाइम 12 बजे दोपहर में, और 1.5 किलोमीटर का टेस्ट था। मगर यकीन करे कि उस टेस्ट के बाद जो मुझे बूस्ट मिला है कि यार मुझे परेशानी इस वजह से कि यार हम अगर अंदर अबू धाबी में दुबई मैच में दुक्के लेंगे, सिंगल लेंगे, तो शायद मैं उस तरह कर पाऊंगा कि नहीं। मगर जो फिटनेस टेस्ट था, मैं अपनी इसकी क्रेडिट उस फिटनेस टेस्ट को देता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने मिलके जो मेरे लिए वो चीज़ अरेंज की और धूप में जो मुझे उससे बूस्ट मिला है। तो बहरहाल सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हुई है। फिर मैच में भी अल्लाह ने परफॉर्म कराया और मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों में शायद मेरे से वो चीज़ें मिस भी हो गई होगी, मगर मेरे अंदर जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता रहा था। और एक चीज़ अगर आपको याद है, आपको मैंने गाड़ी में कहा, आपने कहा कि रिजवान कैसे फील कर रहे हो, मैं डॉक्टर साहब घबराना नहीं है, अगर किस्मत में हुआ तो जिंदा आ जाएंगे, और अगर नहीं हुआ रिजल्ट तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो आपने कहा कि यार ये बात है तो इस टाइम ना करो। अगर आपको जब आपने मुझे फ़ोन किया रात को 12:30 बज रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और आपने मुझे कंडीशन अपनी बताई, फिर मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि आपको शायद हार्ट अटैक हो सकता है, जिस तरीके की आपने सिचुएशन बताई। बिल्कुल। और उस वक्त आपको याद होगा मैंने ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर लगाया था। बिल्कुल। तो नॉर्मल जो एक एडल्ट होता है उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से 98 के बीच में होती है। आपको याद है आपकी सैचुरेशन कितनी थी? डॉक्टर साहब उस टाइम बिल्कुल मुझे सिर्फ आकर ये मैसेज याद है कि सारी चीज़ें छोड़ो और कमरे से निकलो, जिस हालत में वो निकल आओ, बस आपने मुझे ये कहा है। और बाकी आप मेरे लेफ्ट पे आए थे, मेरे रूम के करीब जो थे, तो मुझे ये याद है। बाकी उसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें याद है, वो मुझे ये याद है कि आपने कहा कि छोड़ दो ये सारी चीज़ें, गाड़ी का अरेंज करो, इमरजेंसी, बस ये मुझे याद है। बाकी आपकी उस वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन 70% थी। आपका सांस नहीं आ रहा था उस वक्त, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था उनका, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो वहाँ पे मैंने उनको कहा कि ये हाई कैटेगरी रिस्क है और इस पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम दूसरी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, अभी इधर ही आपका ECG और सारे आपके टेस्ट होने चाहिए, और वो टेस्ट मैं खुद देखूंगा भले कोई और डॉक्टर हो या नहीं हो। तो ये मेरी वहाँ पे डिस्कशन हुई थी। अच्छा, ठीक है। मुझे याद है कि आप रिसेप्शन पे वहाँ पे चिल्ला रहे थे, क्योंकि मेरा तो सांस नहीं आता उस टाइम। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरी आंखें ब्लर हो गई थी, मुझे धुंधला नजर आ रहा था। हमारे साथ कोई और एक बंदा था जो इंडियन था, वो हमारे साथ जो गया था, पता नहीं नाम उसका मुझे नहीं याद, वो भी पता नहीं किस तरफ था, मुझे याद नहीं है। मगर मैंने आपको देखा कि आप दूर किसी रिसेप्शन पे चिल्ला रहे थे कि कैटेगरीज की बात कर रहे थे, कि मैं बस ये सुना था, बाकी तो सांस के उसमें था। क्योंकि हॉस्पिटल में कैटेगरी होती है, जिस बंदे का अगर दिल का मसला लग रहा हो या सीने का मसला लग रहा हो, जो लाइफ थ्रेटनिंग जिसको कहते हैं, तो उसको कैटेगरी 1 कहते हैं। उस बंदे को हम लोग ये नहीं कहते आप दूसरे हॉस्पिटल जाओ। तो इस चीज़ पे मैंने उनसे मैंने कहा कि ये प्रायोरिटी है, ये करना पड़ेगा काम, आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं खुद जाके करूँगा वो ब्लड टेस्ट और सारी स्क्रीनिंग। फिर वो हो गया काम। उसके बाद जो सिचुएशन थी वो ये थी कि आपको जो कंडीशन थी वो आपकी सांस की नाली और खाने वाली नाली दोनों स्वेल हो गई थी। वो इस लेवल पे स्वेल हो गई थी कि न सांस अंदर जाने का रास्ता था, न कोई और अंदर चीज़ जाने का रास्ता था। फिर ये हुआ कि उसके लिए आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो दवाई नॉर्मल प्लेयर्स को हम नहीं लगा सकते। तो उसके लिए रात को 3 बजे परमिशन लेने की ज़रूरत थी। तो वो फिर मैंने ICC से कोऑर्डिनेट किया, उनसे परमिशन ली, फिर आपको वो दवाई लगी। फिर वो दवाई लगने के बाद उस दवाई के साथ आपको ड्रिप भी लग रहा था। हाँ जी, बिल्कुल लग रहे थे। और आपके 12-13 टेस्ट नहीं, 20 टेस्ट किए थे हम लोगों ने। अच्छा। जिसके अंदर आपके दिल का टेस्ट था, आपके सीने का टेस्ट था, CT स्कैन था, CTPA था, टेक्निकल टर्म्स हैं ये,
कोई 20 किस्म के डिफरेंट ब्लड टेस्ट है आपके, इवन हमने आपके जिगर का भी टेस्ट किया था, स्कैन किया था। अच्छा जी, ठीक है। मुझे नहीं इसका इल्म नहीं, अभी कुछ चीज़ें मुझे आपसे पता चल रही है, आपको वो चीज़ें मुझसे पता चल रही है। एग्जैक्टली, तो हम पहली बार इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपके केस के अंदर 7 मेडिकल स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसमें एक दिल का स्पेशलिस्ट था, एक लंग का स्पेशलिस्ट था पल्मोनोलॉजिस्ट, 2 ICU स्पेशलिस्ट थे, अच्छा जी, 2 UK के स्पेशलिस्ट थे स्पोर्ट्स मेडिसिन के, और एक मैं इन्वॉल्व था। तो टोटल 8 डॉक्टर आपको राउंड द क्लॉक 29 घंटे में, हम लोग हर 5-6-10 मिनट में डिस्कशन कर रहे थे कि अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि हम आपको फिट करें, और फिट इस लेवल पे करें कि आप मैच फिट हो, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि इस चीज़ को करना है सही तरीके से। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप आए और आपने मुझे कहा है कि वहाँ पे आपके सारे प्लेयर्स पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट पूछ रहे हैं, हालांकि यहाँ के हमारे वहाँ पे जितने भी फैमिलीज थे वो भी दुआ गो थी सारी, और आपने कहा बस ड्राइवर्स और हमारे जितने भी हमारे राउंड्स थे हमारी टीम के साथ थे, वो सारे आपके बारे में पूछ रहे थे। तो यकीन करें इस चीज़ से मुझे एक जो है ना एक बूस्ट मिलती थी, और मैं भी थोड़ा कोशिश ज़्यादा कर रहा था कि यार किसी तरीके से अल्लाह पाक मुझे सेहत दे दे और मैं ज़रूर खेलूँ और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँ। तो ये सारी वो चीज़ें थी मेरे ख्याल से जो अल्लाह ने सेहत देने में जो अहम किरदार अदा किया। मेरे ख्याल से इलाज तो अलग जगह पे, मगर जो बूस्ट मिलती है डॉक्टर की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई एग्री विथ यू। मुझे आई डोंट नो आपको पता है इस चीज़ का, नहीं पता, लेकिन मैं ही उनमें से एक दिन आपके साथ बैठा हुआ था, तो आप सो रहे थे, तो सोते सोते नींद में आपने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, और मुझे पता था कि आप सो रहे हो। नींद में आपने बोला कि ए अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं सेमीफाइनल खेलूँ, मैं खेलना चाहता हूँ इसको। अच्छा। तो ये इस टाइप की यू हैड दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट टू प्ले, which was amazing to see कि मैंने कभी इस तरीके की मैंने बहुत सारे केसेस डील किए हैं, लेकिन इस जैसा चैलेंजिंग और मुश्किल केस और उसमें इतना मोटिवेटेड प्लेयर मैंने कभी नहीं देखा। बेसिकली हमारी कन्वर्सेशंस का जो मेन रोल यही है कि, और एक मैसेज भी यही है कि जहाँ भी है जो भी है जैसे भी है, बीमारी और सेहत अल्लाह की तरफ से आती है। इसमें इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने आप पे भरोसा करना चाहिए और हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे सामने पाकिस्तान का मैच ना होता, शायद मैं भी 2 दिन की वजह से डॉक्टर ने कहा था कि यार ये मौजा हुआ है कि आप 15 दिन या हफ्ते से पहले आप जो ना ठीक हो गए, मैच भी खेल गए। मगर मेरे ख्याल से ये वो सारी चीज़ें थी, ये पॉजिटिविटी जो चीज़ें थी सारी डॉक्टर की तरफ से हमें मिल रही थी, टीम की तरफ से मिल रहा था, और खुद अल्लाह पाक ने मेरे दिल में थोड़ी सी हिम्मत डाली कि यार एक मैच है सेमीफाइनल, ये खेलना है पाकिस्तान के लिए। तो ये मेरा पूरा एक मैसेज, हमारा डॉक्टर साहब का पूरा मैसेज पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है कि हर टाइम हम पॉजिटिव सोचें और हिम्मत करें इंशाल्लाह, क्योंकि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी अल्लाह की तरफ से है, मुश्किलात और आसानी आती रहती है, तो इस हर टाइम में हमें हिम्मत करनी चाहिए।